हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग लर्निंग। माय नेम इज शिखा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। हम यहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर कवर करेंगे वन बाय वन। बहुत डिटेल और बहुत बेसिक वे में पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप यहाँ पर बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे, नोइंग आवर नंबर्स। वन बाय वन आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिलेंगे इसी चैनल पे। तो आगे सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, नोइंग आवर नंबर्स। सो कंटिन्यू विथ द फर्स्ट चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स। बच्चों, जैसे कि आपने पहले ही अपने नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, उनमें क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से सीखी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या क्या हम सीख सकते हैं नंबर्स में, और क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नंबर्स हमारी हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में जो हमें दिखते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, उनको हम काउंट कर सकते हैं। उनको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लाइक स्मॉल कौन सा है, लार्ज कौन सा है। उनको हम लेंथ वाइज, उनका हाइट वाइज, हर तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। नंबर्स हमें और क्या क्या बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी थाउजेंड ईयर्स एगो पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर्स, ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर्स, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन सिम्बल्स। बहुत टाइम पहले लोगों को सिर्फ स्मॉल नंबर्स ही पता थे, छोटे नंबर्स ही काउंट कर पाते थे। वो धीरे धीरे करके जब और एक्सपेरिमेंट्स हुए और मैथमेटिशियंस ने नंबर्स के सिंबल ढूंढे, तब जाके लार्ज नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर पाए, ढूंढ पाए, समझ पाए कि ये लार्ज नंबर है। तो बहुत सारा एफर्ट लगा इसमें, बहुत टाइम तक को इसमें हमने देखा। वी यूज़ नंबर्स एंड नो हाउ मैनी थिंग्स अबाउट देम। नंबर्स हेल्प अस काउंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स क्या करते हैं, नंबर्स हमें हेल्प करते हैं काउंट करने में, उनके ऑर्डर में, लाइक हम स्मॉल और लार्ज नंबर कौन सा है, बिग कौन सा है, हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से उनको काउंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल मूव फॉरवर्ड ऑन सच इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ अ बिट ऑफ रिव्यू एंड रिवीजन है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी पुरानी चीज़ों के साथ जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसे आपको पता है कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, आपने बहुत सारी काउंटिंग पढ़ ली, लार्ज नंबर्स भी पढ़ लिए। तो हम नंबर्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, अगर इस तरीके से हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हैं तो उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। हम उन्हें देख के बता सकते हैं कि ये स्मॉल नंबर है, ये लार्ज है। बट अगर एक जैसे नंबर्स दिए हों, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कैसे फिर उनको हमें कैसे कंपेयर करना होगा। हम उनको वन बाय वन डिजिट कंपेयर करते हैं। 1, 10, 100, 1000। सबसे पहले हम 1000 प्लेस की डिजिट कंपेयर करेंगे। जिसकी 1000 प्लेस की डिजिट बड़ी होगी वो बड़ा नंबर होगा, और जिसकी छोटी होगी वो छोटा होगा। तो इससे पता चलता है ये दोनों तो पहले ही छोटे हैं, ये 3 नंबर्स बड़े हैं इन दोनों से। अब इनमें 1000 डिजिट सेम है, लेकिन हम 100 की डिजिट देखेंगे, 100 प्लेस की। तो 100 प्लेस की डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। इट मीन्स कि ये छोटा हो गया इन दोनों से। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 1 है, यहाँ 0, इट मीन्स ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। तो इसी तरीके से हमें अगर बहुत सारे नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर्स को देख करके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके अलावा हम अगर सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं तो उनकी वन बाय वन प्लेसेस को कंपेयर करके हम
पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर हमें सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स दी हैं तो हम 1 बाय 1 डिजिट को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट जो 1000 प्लेस की है यहाँ पे उसे कंपेयर करेंगे, देन 100 को करेंगे, देन टेंस की, देन वंस की। अगर 1000 की डिजिट सेम होती है तभी हम 100 की प्लेस वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं, अदरवाइज़ हमें पहले ही पता चल जाता है यहाँ 4 है यहाँ 3, इट मीन्स 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये रूल है। इसी तरीके से हम और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं नंबर्स के साथ, हम बहुत तरीके से नंबर्स को बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डिजिट दी हुई है 7, 8, 3, 5। यूजिंग दिस डिजिट वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर इन सच अ वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम। अब हम इनको यूज़ करके बहुत सारे डिजिट्स बना सकते हैं। जैसे 7, 8, 3, 5 यही ऑर्डर रखें, 8, 7, 5, 3, 8, 7, 3, 5 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत। बट अगर हमें बहुत स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे? अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स में से तो हम सबसे पहले ग्रेटर नंबर रखेंगे, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो पहले स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। ये होता है ग्रेटर नंबर, ये होता है स्मॉलर नंबर। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है तो, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हम नंबर्स को दूसरी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी ऑफ डिजिट ट्वाइस। अब उन्होंने बोला है कि 3, 8, 7 ये डिजिट है, इससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और हम किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, किसी एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं। अगर हमें ग्रेटर बनाना है, ग्रेटर नंबर बनाना है तो हम ग्रेटर डिजिट को रिपीट करेंगे, तभी तो ग्रेटर से ग्रेटर नंबर बनेगा। और अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट को करेंगे। तो ये रूल होता है कि आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप 8 के बाद 7, 3 रिपीट कर दोगे, आप कहोगे ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, बट आप कंपेयर करो ये ज़्यादा ग्रेटर है। हमें ग्रेटेस्ट नंबर, हम जितना ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं हम वो कोशिश करेंगे बनाने की। तो हमने मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी ऑफ द 4 डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। अगर 7 डिजिट जो है वंस प्लेस पर ही रखना है तो इससे बड़ी 9 को फर्स्ट, 8 को सेकंड। अब 7 डिजिट की फिक्स है पोजीशन, तो हम 6 को यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट में भी 7 को रखना है तो स्मॉलेस्ट में हम 1 से स्टार्ट करेंगे, देन 0। 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते हैं। 0 इसलिए कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं होता क्योंकि अगर आप 0 फर्स्ट पे रख देंगे तो वो काउंट नहीं होगा, वो डिजिट में काउंट नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, अगर हम नंबर की बात करें तो 127। यहाँ पे 0 मीनिंगलेस है, किसी भी नंबर के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर उसे डिजिट में काउंट करना, नंबर में काउंट करना है तो उसे हम हमेशा सेकंड प्लेस पे रखेंगे। अब डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10th प्लेस। अगर डिजिट 4 की आपको पोजीशन फिक्स करनी है तो आप जो है कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं? यहाँ 9 लिख के, यहाँ 8 लिख के, यहाँ 7 लिख के। स्मॉलेस्ट कैसे बना सकते हैं? 1, 0, 2। इससे ज़्यादा छोटा नंबर नहीं बन सकता। 9 इज़ ऑलवेज एट द 100th प्लेस। 9 को आपको 100 प्लेस पे ही रखना है और ग्रेटेस्ट डिजिट, अब 0 तो आएगा नहीं, 8 आएगा यहाँ पे। 8, 9, 7, 6। स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे? 1, 9, 0, 2। ओके, नंबर्स से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। इनकी हाइट किस फॉर्म में लिखे? नंबर्स के फॉर्म में लिखे। यूनिट सबकी सेम है, सेंटीमीटर्स।
इन नंबर्स को हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर बड़ा होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी और जो छोटा होगा उसकी हाइट कम होगी। यहाँ पे 160 सेंटीमीटर है रामहरी की, एंड सबसे कम हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट है रामहरी की, सबसे कम हाइट है 154 सेंटीमीटर डॉली की। तो ऑर्डर से हमें नंबर से हमें ऑर्डर भी पता चलता है कि हम नंबर्स को उनके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम अमाउंट देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, हमें कौन सी लेनी है अपनी बजट के हिसाब से। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको ट्राई करते रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग डिजिट्स। अगर हम डिजिट को चेंज करें तो क्या नंबर चेंज हो जाता है, या नंबर पहले से बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, ये सारी चीज़ें देख के पता कर सकते हैं। जैसे 795 एंड अगर हम इनकी और इनकी प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो 5 9 से 7, तो क्या पता चलता है यहाँ पे कि जो पहले जो नंबर था वो बाद वाले नंबर से क्या हो गया, बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम खुद से ले करके ये चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए 821 एक नंबर है, इसकी इस डिजिट को इस डिजिट से इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा, नंबर 128 हो जाएगा। नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर इनको चेंज कर दें तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम डिजिट को शिफ्ट करके देख सकते हैं कि अब हमारा जो नया बना हुआ नंबर है वो छोटा है कि बड़ा है। नाउ हमें पता है कि अगर हम डिजिट्स की बात करें तो 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 1 is the smallest 1 डिजिट नंबर। तो जब हम ये पैटर्न देखिए आप इसको, जब 9 में ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में जब 1 को ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। इसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलता है। ये पैटर्न है, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसी तरीके से हम 999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें 10,000 मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलता है। इसी तरीके से ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके आगे इसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके एक्सपेंशन को पता है कि हम इस तरीके से अपने इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, वंस, टेंस, देन 100, देन 1000, 10,000, इस तरीके से पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम इनको प्लेस वैल्यू में ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 5,000 की प्लेस पे है, देन इसीलिए 5,000 प्लस 2 किस प्लेस पे है, 100 की, 200, 7, 70, 8, 8। Here 8 is at 1's place, 7 is at 10's place, 2 is at 100's place and 5 is at 1000 place। इसी तरीके से इससे बड़ा नंबर हो तो 1000 के बाद 10,000 आएगा और हम ऐसे एक्सपैंड कर लेंगे। सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार चीज़ें रिवाइज करनी है। ये सारी चीज़ें आप करिए। इसके बाद आता है 1 लाख, 10,000 के बाद आता है 1 लाख। तो जब अभी हमने पढ़ा था एक पैटर्न, जब हम ग्रेटेस्ट
इसमें कितनी डिजिट है 6। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि क्या होता है 1 लाख होता है। तो यहाँ पे अच्छा, इसे आप ऐसे भी समझिए 10 इंटू 10,000, तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं 10, एंड कितने थाउजेंड्स होते हैं 100। इस तरीके से भी आपको एक पैटर्न बना के चीज़ें सीखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इसका अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख, 2 लाख 4 10,000 6,853। मतलब 2 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2000 की प्लेस पे है, सॉरी 2 लैक्स की प्लेस पे है, तो 2 लैक्स 4 10,000 6,853 इंटू 1। लार्ज नंबर्स पढ़ लेते हैं, ये पैटर्न आपको भी याद है, मैंने पढ़ाया। इसी के बाद ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जब हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 लैक्स 10 लैक्स 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। और जब हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 करोड़। ठीक है, ये टेबल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। 100 में कितने टेंस होते हैं 10 टेंस होते हैं। अब इसे ऐसे देख सकते हैं, ये रहा 100, ठीक है, इसको आप ब्रेक करिए, 10 इंटू 10 10 टेंस, 1000 को ब्रेक करिए, कितने इसमें 100 होंगे 10। अगर आपको 100 पता करना है तो 100 अलग करिए, बाकी जितना भी नंबर है उतने ही नंबर 100 हो जाएगा। 10 हंड्रेड्स, 1000, 1 लाख में कितने 100,000, 1000 हंड्रेड्स। कैसे कैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अब 1 लाख, 1 लाख को आप ब्रेक करिए, आपको कैसे क्या निकालना है कि 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो 1000 अलग कर लीजिए, इसमें से कितने ज़ीरोज़ बचे 100। तो 1 लाख इक्वल्स टू 100 थाउजेंड्स, मतलब 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं 100,000 होते हैं। कितने, अगर आपसे पूछे कितने 1 लाख में कितने हंड्रेड्स होते हैं, हंड्रेड्स कैसे बताएंगे, तो हंड्रेड्स निकालने के लिए आप 100 अलग कर लीजिए, पहले 100 इसमें से अलग कर लीजिए, कितने बचे 1000। तो कितने हंड्रेड्स होते हैं 1000 हंड्रेड्स होते हैं 1 लाख में। इसी तरीके से आप 1 करोड़ में भी देख सकते हो, 1 करोड़ 1 करोड़ कितना होगा 00 00 000, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितने, अगर आपको थाउजेंड्स बताना है तो पहले थाउजेंड्स अलग कर लिए, कितने हो गए 1 करोड़ में 10,000 थाउजेंड्स होते हैं, एंड कितने लैक्स होते हैं, अगर कोई पूछे कितने लैक्स होते हैं तो इसमें से लैक्स अलग कर लिए, 1 10 100,000 10,000 लाख अलग कर लिए, कितने बचे 100 लैक्स होते हैं। 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं 100 लैक्स होते हैं, और 10,000 थाउजेंड्स होते हैं। कितने 100 होंगे 100 कैसे निकालेंगे, 100 अलग कर लिए, कितने बचे, कितने ज़ीरोज़ बचे
5 zeros बचे। ये क्या है? ये है 1,00,000 1,00,000 100 होंगे, हंड्रेड्स होंगे इसमें, 1,00,000 हंड्रेड्स होंगे, 1 करोड़ में 1,00,000 हंड्रेड्स होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर समझिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर। आगे हम देखेंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे लार्ज नंबर्स को लिख रहे हैं, कैसे सेपरेट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। हमने 2 तरीके के सिस्टम्स पढ़े हैं। एक हमारा अपना इंडियन सिस्टम है जो ये है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ वाला। एंड दूसरा हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, ये स्टार्ट होता है। तो हम उनको कैसे, नंबर्स को कैसे सेपरेट करते हैं? यहाँ पे जैसे नंबर्स दिए हुए हैं 2, 7, 9, 4, 5, 3, इन्हें हम अगर रीड करें 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, हम इन्हें लिख लेंगे और ज़्यादा बड़े नंबर्स आ जाएंगे 0, 3, 7, 5, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। तो हमें नंबर्स को इनके पीरियड वाइज ऐसे करके सेपरेट करना होता है। जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है वो कैसे होता है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारा 1000 का पीरियड है, सॉरी 100 का पीरियड है, ये 1000 है, ये लाख है, ये करोड़। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं अब इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे पढ़ते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का डिवीज़न होता है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 3 के डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है और इसमें 3, 2, 2, 2 ऐसे करके कॉमा लगता है। तो यूज़ ऑफ कॉमास बहुत इम्पॉर्टेंट है लार्ज नंबर्स के लिए। उससे क्या होता है कि हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लेस वैल्यू है, ये कौन सा प्लेस वैल्यू का कॉलम है, ये कौन सा है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉमर्स हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। इन आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी यूज़ 1s, 10s, 100,000, देन लाख एंड करोड़। कॉमास आर यूज टू मार्क 1000, लाख, करोड़। द फर्स्ट कॉमा comes after 100 place 3 digit from the right। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा आता है, देन 1000 की का पीरियड होता है, फिर लाख होता है, फिर 2 के बाद हम इनको बेसिकली इनको सेपरेट करने के लिए हम लगाते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट कॉमा मार्क 1000 एंड द नेक्स्ट कॉमा मार्क बिलियंस। मिलियंस, थाउजेंड्स को सेपरेट करने के लिए, देन बिलियंस को सेपरेट करने के लिए। अच्छा, इनको रीड करना कैसे? 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1,000 मिलियन। कैसे कर सकते हैं? कैसे? मैंने बताया ना, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, 3 के कॉमर्स लगा। अब बताओ, ये 100 मिलियन है, इसमें इसको बिलियन कर लेते हैं, बिलियन, यहाँ पे कॉमा लगेगा। 1 मिलियन में कितने मिलियन होंगे? 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। इसको अलग कर लेते हैं, 1000। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन, हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़। इन क्वेश्चंस को करिए और आंसर उसमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए आंसर। ये क्वेश्चंस ट्राई करिए, आपके प्लेस वैल्यू सिस्टम से क्वेश्चन से। इनमें देखिए कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ग्रेटर है, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन यूजिंग कॉमास
इनको कॉमास में लिखिए, इंटरनेशनल और नेशनल अपने इंडियन सिस्टम में, और इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। वर्ड्स यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, न्यूमरल्स। कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमरल। अब यहाँ वर्ड्स में दिए हुए नंबर्स, इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। 42,70,008, 42,70,008, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 8 क्या है, ये वंस प्लेस पे है, टेंस 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 प्लेस में नहीं है, 10,000 प्लेस पे है 7, एंड 42 लैक्स, 2,90,55,800, 2 करोड़ 800 है, तो 800 हम लिख लेते हैं पहले। वंस और टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, 800, 5,000 है, मतलब 1000 की प्लेस पे 5 है। उसके बाद 55,000 है, तो 10,000 की प्लेस पे भी 5, 55,000 हो गया ये। 90 लैक्स हो गया, 2 करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,60,055, 7 करोड़। यहाँ पे लैक्स की प्लेस पे कुछ नहीं है, 60,055, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, एंड लैक्स की प्लेस पे कुछ नहीं है। इस तरीके से आप वर्ड्स में दिए गए नंबर्स को आसानी से न्यूमरल में लिख सकते हैं। अब आप इस तरीके से प्लेसेस काउंट करिए, प्लेसेस काउंट कर लीजिए। उसके बाद जो है 1 बाय 1 उस प्लेस पे ऐसे ऐसे करके डिजिट लिखिए। आपने ऑलरेडी पहले की क्लासेस में किया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो। मैं आपको बहुत दूसरी वीडियो में भी दोबारा से समझा दूँगी कि कैसे हम वर्ड से नंबर्स में लिखते हैं। इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज दी है 1.1। इसमें ये क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं कैसे किया जाएगा। इसको कोशिश करिए, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, सब ट्राई करिए। ये लार्ज नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअली हैं जैसे 10 मिलीमीटर्स है, 10 मिलीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स। अगर बहुत बड़ी लेंथ है और 100 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, सेंटीमीटर्स की लेंथ है, तो हम उसको 1 मीटर बोलेंगे कि 1 मीटर में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी डिस्टेंस को हम लार्ज यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी डिस्टेंसेस को हम छोटी यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे, 1000 इंटू 1000 मीन्स, इतना समझ सकते हैं आप, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, एंड 1 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, एंड 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स। देन टोटल कितना हो जाए, 3 2 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख मिलीमीटर। इसी तरीके से हम वेट पढ़ते हैं। वेट की यूनिट्स किलोग्राम्स, ग्राम्स, स्मॉलर यूनिट है ग्राम, लार्जर यूनिट है किलोग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। इसी तरीके से हम कैपेसिटी मेजर करते हैं लीटर्स मिलीलीटर्स में।
1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो ये लार्जर यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट होती है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें ट्राई करिए। A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km per hour. The journey is shown on the page 14. Find total distance covered by bus from A to D. ये जर्नी दी है एक बस की जो A to G चल रही है और कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम A to D. ए से लेकर के डी तक की हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस डी टू जी, उसके बाद डी टू जी निकाल लेंगे। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है ए से, पूरा वो ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आए तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो हम पूरी एक बार ऐड करेंगे, देन एक बार और ऐड करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। एक बार इतनी डिस्टेंस उसने चली है, फिर उतनी डिस्टेंस वो वापस ए पे आए, तो फिर तो टोटल डिस्टेंस हम 2 बार ऐड कर लेंगे। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बस टू रीच। टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है, हमें स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है बस ने, वो सबको ऐड कर देंगे ए से जी तक, ए टू ए, पूरा ए से ए तक, एंड स्पीड लिख देंगे 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम आ जाएगा आवर्स में। ये क्वेश्चंस करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड है मेजरमेंट पे, वेट के मेजरमेंट में। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन्हें रीड करिए। नाउ कम टू द, ये क्वेश्चंस आप करिए। क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी कि मैं सॉल्व भी करा दूँ, बट अभी मैं चैप्टर कवर करना चाह रही हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। आप क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कुछ भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं प्रॉपरली कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप मुझे, मैं आपको उसका वीडियो बना के बताऊँगी, बिल्कुल क्लियर करूँगी सारी चीज़ें। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। एस्टिमेशन क्या होता है कि जब हमें कोई भी नंबर एग्जैक्टली, जब लार्ज नंबर्स को हम बोलते हैं या कोई भी नंबर हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली का टर्म यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 51,000, इट मीन्स कि यहाँ पे 51,000 है नंबर, ये 51,800 भी हो सकता है, ये 50,200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके नियर अबाउट है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या कह दिया, 51,000। 51,000 इसके भी पास है और इसके भी पास है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली कह दिया। वैसे ये नंबर का अप्रॉक्सीमेटली तो 50,000 होगा, बट आप समझने की कोशिश करिए कि अप्रॉक्सीमेटली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई नंबर किसी नंबर के नियर अबाउट होता है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। 2000 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 का मतलब ये है कि हो सकता है कि 1930, 1950 ऐसे करके पीपल्स की डेथ हुई हो, तो अप्रॉक्स बता दिया कि क्योंकि मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, हो सकता है 2001 हो, 2020 भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से 50,000 हमने मतलब अप्रॉक्स बताया कि इतने नंबर ऑफ पीपल हैं लगभग। हम अप्रॉक्सीमेट का यूज़ क्यों करते हैं,
कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, हम गेस करते हैं या हम ओवरऑल एक रफली आइडिया लगाते हैं कि लगभग इतने लोग होंगे। जैसे ये फंक्शन है हमारा, कोई आप फंक्शन कर रहे हो घर पे, तो आप एक रफ़ आइडिया लगाते हो कि लगभग 100 पीपल आएंगे या फिर 50 आएंगे, हो सकता है 55 हो जाए, हो सकता है 49 आए। तो आप वहाँ पे जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता होता है, बट हाँ आपको उसके नियर अबाउट एक आइडिया होता है नंबर का। अब हम जो अप्रॉक्सीमेट करते हैं वो बहुत तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरीके से डिजिट दी हुई है, हमें एस्टिमेशन करना है नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 करना है। तो नियरेस्ट 10 करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेन किया है। फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260 के कौन सा क्लोजर फ्लैग, ये वाला कि ये वाला फ्लैग। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन ये है, इसका अप्रॉक्सीमेशन इसके आसपास का ये हो सकता है। तो लोकेट द नंबर 10, 17, 20 ऑन योर रूलर इन is 17 nearer to 10 or 20? The gap between 17 and 20 is smaller when compared with the gap between 17 and 10. हम राउंड ऑफ किसी भी नंबर को उसके उस नंबर के अप्रॉक्स करते हैं जो उसके नियर होता है। जैसे यहाँ पे 17 है, 17 किसके नियर है, 10 के या 20 के? 20 से ज़्यादा पास है, तो 17 को हम क्या बोलेंगे, अप्रॉक्स 10 बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 20 बोल सकते हैं। नाउ कंसीडर 12 विच लाइज बिटवीन 10 and 20, हाउएवर 12 इज़ क्लोजर टू 10 दैन टू 20, सो वी राउंड ऑफ 12 to 10। इसी तरीके से अगर 12 की हम बात करें तो वो किसकी क्लोजर है, 10 की या 20 की, 10 की क्लोजर है। तो हम 12 का राउंड ऑफ क्या करेंगे, 10 बोलेंगे। तो हम जब अप्रॉक्सीमेट करते हैं, कोई भी राउंड ऑफ करते हैं किसी भी नंबर को, तो हम उस नंबर जो उसके पास होता है उसमें करते हैं। और राउंड ऑफ उन नंबर्स में किया जाता है जैसे 10 है, 50 है, कंप्लीट नंबर्स जो 1 0 के फॉर्म में हो, 5 0 के फॉर्म में हो, 100 हो, इस तरीके के नंबर्स में नियर अबाउट में हम करते हैं। जैसे राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब 28 है, नियरेस्ट 10 का मतलब है कि हमें इस प्लेस की डिजिट को चेंज करना है, नियर अबाउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक रूल होता है, इसके जस्ट बगल वाली वंस डिजिट देखते हैं। अगर वो डिजिट 5 और ग्रेटर देन 5 है, 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 और इसकी टेंस वाली प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड कर दें। ये नंबर फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि ये जो नंबर है वो नियरेस्ट टेंस में किस नंबर पे जाके अप्रॉक्सीमेट होगा, तो वो 30 पे होगा। इसी तरीके से हम 100 का करते हैं, 100 के बाद 1000 के में राउंड ऑफ करते हैं। तो तरीका यही होता है, क्या करते हैं, जैसे 841 है, 841 को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने के लिए उसके जस्ट बगल वाली डिजिट को देखेंगे, वो डिजिट 4 डिजिट 5 से बड़ी है या फिर उसके इक्वल है या उससे छोटी। अगर छोटी है तो कोई चेंज नहीं होगा, आगे के दोनों डिजिट में 0 0 हो जाता है। जिस डिजिट में जिस डिजिट के नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करना है वो डिजिट सेम रहेगी, बाकी की डिजिट 0 हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये नंबर है, ये वाला ये नंबर है और हमें 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ये हमें राउंड ऑफ करना है इसको, तो अब इसके जस्ट बगल वाले डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पे 3 भी लेस देन 5 है, तो कोई चेंज नहीं होगा। 5 ये वाला 5 और इसके पहले की सारी डिजिट सेम रहेंगी, बाद वाली डिजिट सब 0 हो जाएंगी। चेंज कब होता है, जब जस्ट बगल वाले डिजिट 5 या फिर 5 से बड़ी हो। जैसे यहाँ पे ये 5 या 5 से बड़ी है, ये 5750, यहाँ पे इस प्लेस पे हमें क्या करना है, राउंड करना है। और ये डिजिट हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये 5 है,
फाइव या 5 से बड़ी, अगर 5 भी है तो भी चेंज होगा, उसके नेक्स्ट वाली जिस प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है उसी वाली डिजिट में ऐड होता है। यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये 7 से 8 हो जाएगा और बाकी सारी डिजिट्स 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से हम 1000 वाले में भी राउंड ऑफ करते हैं। 2573 1000 नियरेस्ट 1000 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है ना। तो इसके जस्ट बगल वाले डिजिट क्या है, 5 है, 5 है, 5 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ये 3, बाकी सब 0। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए 7 5 8 4 7, इसको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट टू नियरेस्ट टेंस प्लेस पे हमें अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस क्या है, ये इसके जस्ट बगल वाले डिजिट क्या है, 7 है, मोर देन 5 है, तो जब मोर देन 5 है, ये मोर देन 5 है, तो 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगी, बाकी सारी पहले की डिजिट सेम रहती है। 100 ये चेंज करना है, इसके बगल वाली डिजिट 4 है, नो चेंज, तो फिर 7 5 8 00। 1000 की प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 7 5 8 4 7, इसके बगल वाली डिजिट क्या है, 8 है, 8 को क्या करेंगे, चेंज, +1 करेंगे, यहाँ पे भी +1 था, 7 5 9 00, ओह सॉरी, यहाँ 0, यहाँ पे ऐड, समझे। 10,000 की प्लेस, ये 10,000 की प्लेस है, इसके जस्ट बगल वाली डिजिट क्या है, 5 है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 से ये 8 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें 0। तो इसी तरीके से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करके जिस भी प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है उसके बगल वाली डिजिट को हमें चेक करना होता है कि वो 5 है या 5 से ग्रेटर अगर है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको जो है हम उसके जस्ट बगल वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी हम उनको क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके उनको हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम नंबर्स को पहले ऐड करके उनके आंसर को भी अप्रॉक्स कर सकते हैं। अगर हम इसका राउंड ऑफ करें और ऐड करें तो आंसर वही आएगा जो हम इसको ऐड करके इसके आंसर को राउंड ऑफ करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सम और डिफरेंस हम राउंड ऑफ जो भी क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी करते हैं राउंड ऑफ करके, जैसे हाउ डू वी एस्टिमेट प्रोडक्ट कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, जैसे व्हाट इज़ द एस्टिमेट फॉर 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 78, इट इज़ ऑब्वियस दैट अ प्रोडक्ट इज़ लेस देन 2000। क्यों इसका प्रोडक्ट 2000 से लेस होगा, क्योंकि अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करो, 19 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो सकता है, नियर अबाउट 20, इसका क्या हो सकता है 80, मल्टीप्लाई करो 1600 आएगा। तो हम एक गैस कर रहे हैं कि इसका जो अप्रॉक्सीमेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लेस देन 2000 आएगा। इसी तरीके से हम अप्रॉक्स गैस करके हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्यों इसका 2000 से लेस होगा प्रोडक्ट, क्यों ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेशन से निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज हैं अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड, इनको करिए अप्रॉक्स करके। अब हम यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स देख लेते हैं कि हम ब्रैकेट्स यूज़ क्यों करते हैं। मीरा bought 6 notebooks from the market and cost was 10 rupees per notebook. Her sister Seema also bought 7 notebooks of the same type. Find the total money they paid. सीमा ने अपना अमाउंट कैलकुलेट किया इस तरीके से 6 × 10। जब मीरा 6 नोटबुक्स लाई और सीमा 7 लाई सेम प्राइस, तो उसने क्या किया, सीमा ने कैसे कैलकुलेट किया, 6 × 10 + 7 × 10 अलग अलग नोटबुक्स के पैसे निकाल करके ऐड कर दिए।
और मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया, 6 और 7 पूरी क्वांटिटी को पहले ऐड कर लिया और पूरी टोटल क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अप्पू पॉइंट्स आउट दैट 7 + 6 × 10। अप्पू ने क्या किया, 7 + 6 × 10 इस तरीके से समझा, नोट किया, और उसने क्या समझा, 6 × 10 60, ये तो 67 आ रहा है, तो ये तो गलत है, आंसर तो 130 है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें टोटल क्वांटिटी ऐड करके तब मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा। हमें लिखने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। हम लिखते कैसे, हम ब्रैकेट्स को क्यों यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई ऑपरेशन पहले करना है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे देन ऐड करोगे, लेकिन आपको पहले एडिशन करना है क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं और ये पैसे हैं, तो दोनों क्वांटिटीज़ को आपको ऐड करना है तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, और ब्रैकेट में लिखने के बाद हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऐड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कॉन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट टर्न एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट इनटू अ सिंगल नंबर, देन डू द ऑपरेशन आउटसाइड विच इज़ इन दिस केस इज टू मल्टीप्लाई बाय 10। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम जो भी ऑपरेशन होगा वो सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स के, जैसे 7 × 109, आप कैसे लिख सकते हो, 7 × 109 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 100 + 9 लिख लो, सिंप्लीफाई करके 7 × 100 + 9 700, 7 × 100 + 7 × 9 700 + 63 763। ब्रैकेट कभी कभी हमारे क्वेश्चन को इजी बना देता है, सॉल्व करने के तरीके को इजी कर देता है, इसलिए हमें ब्रैकेट को यूज़ करना आना चाहिए कि हम ब्रैकेट में लिख करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है रोमन नंबर्स। ये बेसिकली चैप्टर आपका एक रिवीजन चैप्टर है, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में पूरा दिया हुआ है चैप्टर, आप उसको समझिए, आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसीलिए इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ है। रोमन नंबर्स हमें पता है, फर्स्ट को हम 1 को हम फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड 2, थर्ड 3, देन 4 कैसे होता है, ये 5th होता है, 5th को में जब हम 1 फर्स्ट को आगे लिखते हैं तो वो 5th में से 1 एक सबट्रैक्ट होता है। जब हम किसी भी रोमन नंबर के आगे कोई नंबर लिखते हैं तो वो सबट्रैक्ट होता है, और बाद में लिखते हैं तो ऐड होता है, ये 6 है और ये 4 है। इसी तरीके से जैसे ये मेन है आपके, इसको आप समझिए, फर्स्ट को 1, 5th को ऐसे, 10 को ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूमरल रोमन न्यूमरल्स के। L 50 होता है, C 100 होता है, D 50 500 होता है, M 1000 होता है। अगर आपको फर्स्ट तो 1 हो गया, अगर आपको सेकेंड लिखना है तो 2 1 लगा दो, सेकेंड हो जाएगा। थर्ड 3 से ज़्यादा नहीं लिखते हैं कोई भी न्यूमरल, लाइक 10 ये होता है, 20 ये होता है, 30 ये होता है, ये 30 है। लेकिन अगर आपको 40 लिखना है तो ये 40 नहीं होगा, रॉन्ग है ये, इसको भी आप एक्स ना समझ लीजिएगा, ये 40 रॉन्ग है, ठीक है। 40 कैसे लिखेंगे, L में 50 में, ये 50 है, 50 में 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, 10 ऐड कर देंगे 60 हो जाएगा, 20 ऐड कर देंगे, ये 20 होता है, L में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा। कोई भी न्यूमरल, रोमन न्यूमरल हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, कोई भी
यहाँ पे भी अगर आप एल के साथ 4 बार ये नहीं लिख सकते, आप जो है 3 बार ही लिख सकते हैं, 3 बार ही ऐड होगा। 90 लिखने के लिए 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करें। राइट इन रोमन न्यूमरल द मिसिंग नंबर इन द टेबल। आप ये लिखे हुए हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका रीज़न आपको देना है, क्यों नहीं लिख सकते। आपने ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं लिख सकते, ये सारी चीज़ें आपके 3 से ज़्यादा टाइम हम नहीं लिख सकते। नाउ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप जो भी छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। कि टॉपिक कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए। क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं आ रहा हो आप मुझसे पूछिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। लार्ज नंबर, स्मॉलर नंबर, उनका कंपैरिजन, उनका ऑर्डर, बड़े बड़े जब लार्ज नंबर का हम मेजरमेंट करते हैं, हाइट, वेट और लेंथ, ये सारी चीज़ें हमने करी। एस्टिमेशन पढ़ा, रोमन नंबर पढ़ा, काफ़ी कुछ कवर किया है। तो ये एक रिवीजन टॉपिक है आपका एक तरीके से, और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरी तरीके से। और अगर कुछ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ओके, तो एंड करते हैं इसको। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट पूरा कवर करना था, टॉपिक काफ़ी बड़ा था। तो ओके, थैंक यू बच्चों। प्लीज़ डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।